जय गुरुदेव। आप देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल और इस समय आज दिनांक 17 फरवरी 2023 को ग्राम खटोटी जय गुरुदेव आश्रम पर गुरु महाराज के सत्संग वचनों का प्रसारण किया जाएगा। यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल दबाएं और शेयर भी करें। जय गुरुदेव। सहकारी सदाचारी प्रचार के लिए पोस्टर यहाँ पर लगे हुए हैं, कृपया गौर से उनको देखते रहें। जय गुरुदेव। हमारे पेंटर जी आपके सामने आ चुके हैं और मैं निवेदन करूँ उनसे वो गुरु महाराज के वचनों को हमें सुनाएं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु जी का पावन नाम। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु समानति लोक में और नदी को नाम लिए पातक नशे ज्ञान किए हरि। गुरु को कियो दंडवत कोटिन कोट प्रणाम कीर्तन जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। यह तन विष की भेलरी गुरु अमृत की खान शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अलख अनामी धाम पे उतरे जनहित है बंदो जो गुरुदेव पद जो वो भाई है। प्रातस्मरणि सर्वत्र विराजमान सबकी आंखों की ज्योति सबके जीवन आधार परम पुरुष पुरंधनी परम दयाल दातार बख्शे मोक्षे परम संत बाबा जय गुरुदेव महाराज के चरणों में कोटिन कोटिन प्रणाम करते हुए एवं आज की धर्म सभा में उपस्थित दूर दराज से चल करके आए सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहनों के चरणों में मेरा सादर जय। परम पुरुष स्वामी जी महाराज की अपार दया और कृपा से ऐसा सुगम अवसर अपने जीवन काल में कभी कभी सुनने को और कहने को मिला करता है। जब मालिक की जीव पर विशेष दया कृपा होती है तब जैसे गंगा मैया का जल अनवरत बह रहा है और लोग उसमें स्नान करते हैं, लेकिन यदि कोई विशेष पर्व पड़ जाता है जैसे कि सोमवती अमावस्या या ये भोला व्रत शिव 14 सोमवार की पड़ जाए तो उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। जन्म तो वही है लेकिन भारतीय सनातन धर्म में उसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। ठीक ऐसे ही हमारे परम आदरणीय मुरारी लाल जी ने ये आश्रम बनवाया और हर महीने की 17 तारीख को सत्संग हुआ करता है। आज 17 फरवरी
इनके बेटे की शादी हुई थी, वो उस दिन सत्संग हुआ। उसी के उपलक्ष्य में हर सप्ताह कोई सत्संग हुआ करता है। और आज दिन है शुक्रवार, ये भी विशेष महत्व रखता है। शुक्र, और शुक्र को भी एक शुचि कहते हैं, शुचि वाली पवित्रता, पावन। और आज शुक्रवार हमको इस बात की प्रेरणा देता है कि शुक्र सर उपदेश है और लगा कलेजा मान, और ते नर पशु समान है जा दुनिया के मान, जा दुनिया के माय सदा चक्कर में डोले, आवागमन महा दुख ताकि गांठ न खोले। कि जा दुनिया, शुक्रवार इस बात का प्रतीक है कि इतना ज्ञान दे रहा है कि संसार में जीव आया और आकर के भी हमने उस मालिक का ध्यान भजन स्मरण नहीं किया। तो महात्मा कहते तो ये जीवन एक पशु की तरह है, ते नर पशु समान है जा दुनिया के मान। अब पशु क्या काम करता है? पशु का यही काम है कि सोना, खाना और बच्चे पैदा करना। तो यही काम आदमी भी कर रहा है, सोना, कमाना और खाना। तो महात्मा कहते हैं तो फिर आप में और पशुओं में क्या अंतर रहा? कि ते नर पशु समान है जा दुनिया के मान, जा दुनिया के महा सदा चक्कर में डोले, और आवागमन महा दुख ताकि गांठ ना खोले। अब आवागमन का जो चक्कर है वो तो जा रहे हैं 84 में, या अपने अपने कर्मों के हिसाब से चले गए। तो जैसे आया मनुष्य शरीर मिला हम और आपको, और वैसे ही हम आकर के चले गए। तो इस मनुष्य जन्म का क्या फायदा? अब वो बताते स्वामी महाराज की प्रार्थना के माध्यम से, चेतावनियों के माध्यम से और जीव को हर तरह से समझाने की प्रक्रिया महात्मा करती है। रामायण के माध्यम से, गीता के माध्यम से, कुरान के माध्यम से। तो महात्मा कहते हैं यदि तुम अपना आत्मकल्याण करना चाहते हो, आवागमन से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हो, तो कहा एक ही उपाय बता दिया कि ज्यादा आपको कुछ नहीं करना। क्या कहा? कि मन तू भजो गुरु का नाम, मन तू भजो गुरु का नाम। अब कौन सा नाम? अब यहाँ पर एक पर्दा पड़ जाता है कि कौन सा शरीर का नाम। तो गुरु महाराज ने कहा कि गुरु के शरीर का नाम नहीं, जो गुरु ने हमको जो नाम दिया है उस नाम का, तब वो असर काम करेगा। कहा कि विष्णु भगवान के हजारों नाम और परमात्मा के, प्रभु के अनंत कोट नाम। अब उसमें से नाम कौन सा है जिससे कि हमारा ये आवागमन से छुटकारा हो जाए, हम उसका सुमिरन करके इस भव सागर से पार हो जाए। क्योंकि आवागमन महा दुख ताकि गांठ न खोले। अब वो गांठ खुल जाए। दुनिया में तमाम तरह के नाम, राम राम, राधे श्याम, सीताराम, हनुमान, हरिराम, केशराम, सब तरह के राम है। अब वो कौन सा नाम है? तो नाम वही काम करता है जो संत फकीर महात्मा द्वारा दिया जाता है। अब कबीर साहब के समय में राजा आया नामदान लेने के लिए, रानी उनकी नामदानी थी। तो वो कहती महाराज चलो नाम ले लो, और नहीं तो जैसे आए तैसे ही चले जाओगे, अपना कुछ आत्मकल्याण कर लो। तो बड़ी मुश्किल से अनुनय विनय करने के बाद भी एक दिन वो पहुंचा। तो कबीर साहब ने कहा कि अरे बच्चा,
तुम राम राम जपो। अब वो रानी से बोला, इस महात्मा ने कौन सी नई बात बता दी कि राम राम जपो, ये तो शुरू ही करते हैं बचपन से, सुबह से शाम तक। गांव में कितने आदमी हैं, सुबह से शाम तक मिलते, राम राम साहब, राम राम साहब, राम राम साहब। इसने कौन सी नई बात बता दी? तो उन्होंने जाकर के उस रास्ते में भजन सुमिरन नहीं किया, उसका याद नहीं किया। अब उनको मालूम था कवि साहब ने कि कितनों को मैंने नामदान दिया है, कौन भजन कर रहा है, कौन सुमिरन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। बोले कि सब कर रहे हैं, राजा नहीं कर रहा है। तो उनके दरबार में एक दिन चले गए। तो दरबार में जैसे ही पहुंचे, राज दरबार लगा था, राज सिंहासन पर बैठा। राजा ने देखा अरे कि मेरे गुरु महाराज आए, एकदम से सिंहासन से खड़ा हो गया। बोले कि आइए गुरु महाराज आइए, आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। तब तक कबीर साहब बोले, हे सैनिकों, ये राजा पागल हो गया है, इसको गिरफ्तार कर लो। सब सभा में सन्नाटा। और ये क्या बात हो गई? दोबारा उन्होंने फिर कड़क कर कहा, अरे सुना नहीं, ये सैनिकों, ये राजा तुम्हारा पागल हो गया है, इसको गिरफ्तार कर लो। सन्नाटा, कोई नहीं। तीसरी बार कड़क करके फिर कहा, हे सैनिकों, ये तुम्हारा राजा पागल हो गया है, इसको गिरफ्तार कर लो। किसी ने नहीं पकड़ा। राजा को गुस्सा आ गई कि मैंने कितना अभिनंदन, पूजन, वंदन किया है, सम्मान में, ये हमसे ऐसे कह रहे हैं। तुरंत राजा ने कड़क कर कहा, हे सैनिकों, ये महात्मा पागल हुआ, इसको गिरफ्तार कर लो। तुरंत सैनिक उठे, गिरफ्तार कर लिए। एकदम से वो हंसे, बोले कि ये क्या हो गया, हंस कैसे रहे हो? अरे के राजन, मैं इस बात पर हंस रहा हूं, वही शब्द मैंने कहे 3 बार, ये सैनिकों, ये राजा पागल हो गया, इसको गिरफ्तार कर लो। किसी ने नहीं पकड़ा। तूने एक बार ही कहा कि सैनिकों, ये महात्मा पागल हो गया, इसको गिरफ्तार कर लो। बात समझ में आई कुछ कि नहीं आई? कि वही शब्द मैंने कहा 3 बार, किसी ने नहीं पकड़ा, और तूने एक बार कहा, तुरंत पकड़ लिया। क्यों? तू राजा है यहाँ का, तेरे मुंह से जो शब्द निकलता है वो कानून बन जाता है, तेरे आदेश का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। ऐसे ही संत फकीर महात्मा उस शहंशाह के शहंशाह, मालिक के मालिक हुआ करते हैं। वो चाहे मिट्टी का नाम जपा करके, चाहे राम का नाम जपा करके, कृष्ण का नाम जपा करके, इसी कलयुग में इस जीवात्मा को पार कर दिया जाएगा। बोलो प्रेम से। तो कहा कि मन तू भजो गुरु का नाम, मन तू भजो गुरु का नाम। एक दिन खाली पड़ा रहेगा, एक दिन खाली पड़ा रहेगा। जाई बसे शमशान, जाए बसे शमशान। मन तू भजो गुरु का नाम, मन तू भजो गुरु का नाम। बड़े प्यार के साथ समझाती है कि एक दिन खाली पड़ा रहेगा, जाय बसे शमशान, और ठिकाना अंत में शमशान में ही जाकर के होता है। सच्ची शांति तो वहीं जाकर के मिलती है। अब कहते हैं कि आज नहीं, अब हम भजन कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। कोई कहता है कि बिटिया की जब शादी हो जाए तब भजन 24 घंटा भजन करेंगे, फिर हम पर कुछ काम ना। या कोई कहता है बस एक दिन नाती रहेगा, वह जाके बस नौकरी तो लग जाए, नती बहू आ जाए, बस ताकि बार भजन करेंगे 24 घंटा बेद साथ चांद पे धरे रहेंगे। ऐसे करती। तो कह रहे कि ऐसे ही आज कहे मैं काल बजूंगा, और काल कहे फिर काल, और आज कल के जाते ही अवसर जासी चा। और जो अवसर हमारे आपके हाथ में लगा है वो धीरे धीरे करके निकल जाएगा, क्योंकि सांसों की पूंजी हमको गिनती की मिली है। जिस दिन सांसों की पूंजी खत्म हुई और ये शरीर धड़ाम से नीचे गिर जाएगा, सोई हो जाएगा कि राम नाम चले जाएंगे। तो महात्मा कह रहे थे समय मिली, अरे सुबह उठ करके दुकान का, खेती का, दफ्तर का अपना अपना काम करो, शाम को बाल बच्चों की सेवा करो, आए गए का सत्कार करो। जब कोई काम न हो तो इसी मनुष्य मंदिर में बैठ करके भगवान का सच्चा भजन कर लो। तो कहा कि एक दिन खाली पड़ा रहेगा,
जाए वसे सम शान, मन तू भजो गुरु का नाम। तो बाबा जय गुरुदेव महाराज यही तो कह रहे कि बच्चा सांसों की पूंजी का कोई भरोसा नहीं, कब टपक बोल जाए। कहते हैं कोई 10 साल का है, कोई 20 साल का है, कोई 8 साल का है, जैसा समय आया और डॉक्टर कहते हैं कि अटैक हो गया। कहते ना कि वो तो अच्छा वाला था, बातचीत कर रहा था और उसको अटैक पड़ गया। तो बाबा जय गुरुदेव महाराज स्वामी महाराज कह रहे हैं कि बच्चा अटैक वटैक कुछ नहीं, उसकी सांसों की पूंजी खत्म हो। एक एक सांसों की पूंजी गिनती की मिली है, जितना काम इससे ले लो, शरीर रक्षा का काम कर लो, उसी में अपनी आत्मा का भी काम कर लो। अब कहते कि जो धन तुझको दिया गुरु ने, जो धन तुझको दिया गुरु ने, इससे कर कछु काम, इससे कर कछु काम, मन तू भजो गुरु का नाम, मन तू भजो गुरु का नाम। कहा कि जो धन तुझको दिया गुरु ने उससे कर कछु काम। अब कौन सा काम? तो गुरु महाराज कहते थे काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना। हम और आप यही समझते हैं जो इन खुली आंखों से जो हम काम कर रहे हैं ये अपना काम है। तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि जितना भी हम शरीर से काम कर रहे हैं खुली आंखों से, वो सब काम पराया है, वो सब नाशवान है, वो धन हमारे साथ में नहीं जा सकता। जो बंद आंख करके अंतर में जो अपना काम कर रहे हैं, बाबा जी कह रहे हैं कि वो लेखे में आ रहा है, वो तुम्हारा काम है। तभी तो गुरु महाराज ने कहा घटरामायण में कि काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना, धाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना। तो बोले बाबा जय गुरुदेव महाराज यही तो कह रहे हैं कि बच्चा कुछ कमाई कर लो। ये कमाई की बात नहीं है कि धन दौड़ लिया, संपत्ति इकट्ठी कर ली, या अपने बाग बगीचे, या अपने कोठी बिल्डिंग मकान दुकान ये सब कुछ बना लिया कि ये तुम्हारा धन है। बाबा जी बोले कि सब नाशवान है, ये तुम्हारे साथ में जा नहीं सकता। तो जो धन तुझको दिया गुरु ने उससे कर कछु काम, मन तू भजो गुरु का नाम। एक स्वामी जी महाराज के समय पेट्रोल पंप पे कोई वकील साहब आए तो स्वामी महाराज के सामने आए। तो स्वामी महाराज ने पूछा, अरे बच्चा बहुत दिन बाद दिखाई दिए हो, कुछ कमाई की कि नहीं की, कुछ कमा के लाए कि नहीं लाए? तो बोले कि हाँ हजूर, गोमती नगर में बच्चों ने फ्लैट ले लिया है, एक बच्चा इंजीनियर है, एक एडवोकेट हो गया है, हजूर बाराबंकी में एक फार्म हाउस ले लिया है। स्वामी महाराज पर छड़ी थी तो छड़ी उठा करके एक दी। बोले क्या क्या कूड़े की बात कर रहा हूँ, ये कूड़ा? अरे मैं कह रहा हूँ तुझने कुछ कमाई की कि नहीं की? तो बोले कि हजूर समय नहीं मिला। अब बाबा जी गुरुदेव महाराज ने कहा कि बच्चा समय नहीं मिला, जिस काम के लिए मनुष्य नहीं मिला था, और जो असल काम था वो छूट गया, वो जो कूड़ा कचरा इकट्ठा करने में लगे उसको अपना धन समझने लगे। तो ये अपना धन नहीं है। जो धन तुझको दिया गुरु ने, जो तुमको रास्ता मैंने दिया है, नामदान दिया कि सुमिरन है, ये भजन है, ये ध्यान है, ये कमाई की कि नहीं की, कि इसके लिए समय नहीं मिला। और वैसे दुनिया के लिए बहुत समय है। तो माता तभी तो कह रहे कि अंत समय पर काम तो आएगा नहीं, कि जो धन तुझको दिया गुरु ने, ये अमोलक धन है, जिसके बारे में मीराबाई ने कहा था कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। उसी धन के बारे में, वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। ये बड़े भाग्य से मिलता है। स्वामी महाराज मंच पर विराजमान और मथुरा आश्रम पर कार्यक्रम पर जब मंच पर विराजमान होते
तो कहते थे अरे बच्चा तुम बड़े सौभाग्यशाली हो। ये नहीं कहते थे कि तुम भाग्यशाली हो, क्या कहते सौभाग्यशाली। अब सौभाग्यशाली कैसे कहा कि कलयुग के ऐसे मलिन समय में जब चारों तरफ त्राहिमाम मची हुई है, ये जीव 84 लाख योनियों की तरफ बड़े वेग के साथ चला जा रहा है। किसी का बच्चा, अबोध बच्चा आग की तरफ जा रहा हो, कुएं की तरफ जा रहा हो या रोड को पार कर रहा हो, तो कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति बैठा होगा तो उस बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश करेगा। वो आवाज लगाएगा अरे भाई चलो चलो ये किसका बच्चा जा रहा है। ठीक ऐसे ही गुरु महाराज ने कहा अरे बच्चा वैसे तो तुम सब अपने अपने माँ बाप के बच्चे हो, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि में तुम सब मेरे ही बच्चे हो। अब मेरे ही बच्चे। और स्वामी महाराज ने कहा कि जरा सी मानव शरीर में गलती हो गई और गलती हो करके सीधे चले गए नरक में, और एक एक नरक की गिनती खत्म, एक एक कल्प तक इस जीवात्मा को नरक में रहना पड़ता है। उसको काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। लिंग शरीर में शरीर होता है लिंग शरीर का। इस शरीर में किसी जगह ब्लेड से काटो, चाकू से काटो, कितना दर्द होता है, ऐसे ही लिंग शरीर में भी दर्द होता है। जब उसके हजारों करोड़ टुकड़े कर दिए जाते हैं और काट करके और खोलते हुए तेल के अंदर उसको डाल दिया, जब उबल रहा फिर झावे से निकाल लिया और जैसे ही शरीर को निकाला शरीर जुड़ गया और फिर काटा। तो ये प्रक्रिया बाबा जी ने कहा कल्पों तक गिनती खत्म। 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग की उम्र बताइए लगभग 17.5 लाख वर्ष। अब आया त्रेता की उम्र 12,96,000 वर्ष। अब आया द्वापर की उम्र 8,64,000 वर्ष। अब आ गया कलयुग की 4,32,000। 4 लोगों को जोड़ दो तब एक चौकड़ी, ऐसी 72 चौकड़ी बनती है, तब एक मनवंतर, 14 मनवंतर होते तब एक कल्प होता है। तब जा करके अब चीख रहा है, चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ, हमें कौन सुनने वाला नहीं। गुरु महाराज ने कहा तुम्हारी लाखों लाख योजन आवाज जा रही है, एक योजन में 4 कोस, कोई सुनने वाला नहीं, किसी को दर्द ही नहीं है। क्योंकि जीवात्मा किसकी है? जिसका बेटा दर्द में तड़प रहा हो, तब उसकी माँ से हालत पूछिए, उसके बाप से हालत पूछिए, क्या स्थिति होगी। तब उस मालिक ने हमारी करुण पुकार को, हम प्रार्थना में कहते हैं सुनकर करुण पुकार सतगुरु आ जाना। जब उसकी करुण पुकार को उस मालिक ने हमारे अपने दिव्य कान से हमारी पुकार को सुना, दिव्य नेत्रों से जब हमारी हालत को देखा, तब कहा करके दया दयाल ने ये मानस जन्म दिया, बंदा न करे भजन तो फिर भगवान क्या करे। तब कल जा करके वही वादा भी किया, हे बच्चा अब की बार, फिर नहीं अब की बार, एक क्या अब की बार मैं तुमको मनुष्य शरीर में भेज रहा हूँ और मैं खुद भी मनुष्य शरीर में मौजूद रहूंगा। समय समय पर सेवा, सत्संग, सुमिरन, ध्यान, भजन करा करके इसी जन्म में तेरी आत्मा को पार कर दूंगा। बोलो प्रेम से। यही संकल्प और विश्वास लेकर के हम माँ के गर्भ में आए। उसी वादा को याद दिलाने के लिए ही संत फकीर महात्मा का पदार्पण जमीन पर हुआ। तभी तो वो कह रहे कि अंत समय कोई तुम्हारे काम आने वाला नहीं है। बार बार चेतावनी के माध्यम से समझा रहे हैं बाबा जी, समझा रहे हैं, लेकिन बाबा जी कह रहे हैं तुम अब की नहीं चेते तो फिर जाकर के फिर 84 का रास्ता तैयार है। अब कह रहे तुम समझ रहे हो कि हम भजन जा करके अंतिम में कर लेंगे, बुढ़ापे में कर लेंगे, तो कह रहे कि अंत समय कोई काम ना आएगा। अंत समय तो लुटेरे बैठे हैं, तुमको लूट लेंगे। कौन है लुटेरे?
बाबा जी बोले जिसको तुम अपना मान बैठे हो, अंत समय यूं ही लुट जाएगा। अब कह रहे अंत समय यूं ही लुट जाएगा, संग न जाए छदाम, संग न जाए छदाम, मन तू भजो गुरु का नाम, मन तू भजो गुरु का नाम। अब कह रहे कि अंत समय यूं ही लुट जाएगा। अब कह रहे कि हम तो बुढ़ापे में भजन कर लेंगे। अब बाबा जी कह रहे हैं कि बचपन आया, यही आशा और विश्वास लेकर क्या है कि भजन करेंगे, और बचपन में भजन होता नहीं। बालापन ऐसा खेल गमायो, बालापन तो हंसने में खेलने में चला गया, खेल कूद में ही। जब बालापन बीता और जवानी की दहलीज पे कदम रखा तो अहंकार के वशीभूत होकर के जीवात्मा फिर सुनती नहीं। काऊ तो जवान थे, कहो कि भजन कर ले। बाबा जय गुरुदेव महाराज ने प्रचार में कहा कि भजन कर लो, समय खराब है, इसी से रक्षा मदद हो जाएगी। तो बोलता कि भजन का खा भी दे जाओ। जे कहते कि भजन का तुम खा भी दे जाओ, तो मूछ मरोड़ी अकड़ता डोले, और मीठा मुख काऊ ते न बोले, कहे बराबरी मेरे नाई, तीन लोक और जा जग माई। क्यों नहीं समझ रहा है कि जो बन मदमा तो फिरे, और पिए विषय को रंग, और विषय में चल गया। 5 भूत संग में लग गए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। जब साथ में लग गए तो बाबा जय गुरुदेव महाराज ने कहा कि बच्चा जब जेल का बोल वाला हो गया तो कहां भजन हो जाएगा। तभी तो महात्माओं ने कहा कि दोस्ती इनसे भी करो, इतनी मत करो कि इसमें ज्यादा घुस जाओ। कौन सी बात कही कि पाचन ते यारी मत करियो, नहीं करवा देंगे ख्वारी। पाचन ते यारी मत करियो, नहीं करवा देंगे ख्वारी। कौन सी ख्वारी? वही जन्मना वही मरना। पहलो यार बड़ो ही गंदो, पहलो यार बड़ो ही गंदो, दिन दो पर जे कर दे अंधो, दिन दो पर ये कर दे अंधो। जा कामदेव की यारी में बड़े बड़े फंस गए तपधारी। चले लगे यारी में फंस गए बड़े बड़े तपधारी। जा कामदेव की यारी में बड़े बड़े फंस गए तपधारी। जा कामदेव की यारी में फंस गए तपधारी। पाचन ते यारी मत करियो, नहीं करवा देंगे ख्वारी। पाचन ते यारी मत करियो, नहीं करवा देंगे ख्वारी। जैसे कि पारस ऋषि 60,000 साल तक तपस्या करी, और जब लौटे तपस्या करके तो अपनी लड़की पे ही जाकर के मोहित हो गए, और सारी तपस्या वहां जाकर के खंडित हो गई। और एक उत्तंग ऋषि उल्टे पेड़ पर लटके थे। 24 घंटा बाद एक झोटा लेते और अपनी जीभ को पेड़ की छाल से लगा देते, उसी से उनका आहार पूरा हो जाता। अब काल और माया ने देखा कि ये तो निकल गए ऊपर को, क्या करा कि शहद लगा दिया जहां पर वो जीभ लगाते। उन्होंने जैसे ही झोटा लिया
और जैसे ही जीभ लगाई वहां पर शहद लगाता तो मिठास। उन्होंने कहा कि ऐसी मिठास तो कभी नहीं देखी, ऐसा आनंद तो कभी नहीं आया। 24 घंटा में एक बार, तो दूसरा राउंड लगा दिया, मिठास का ध्यान चला गया, तुरंत उसने और शहद लगा दिया। अब कहने का मतलब बार बार शहद लगा दे वो चक्कर काटे, तो इधर से उधर रमक, जैसे सावन में माता बहन झूलती है ना, झूठा ऐसे लगाए बार बार और वो शहद लगा दे। एकदम से कहा कि महाराज इधर देखो ना, जिस आनंद की तलाश में आप बार बार चक्कर लगा रहे हो, तो देखो पूरी मटकी मेरे सिर पर रखी है, इसमें शहद भरा हुआ है, पूरी मटकी आपकी और मैं भी आपकी, तो क्या करूं कि आ जाओ नीचे, तुरंत कूद गए, शादी कर ली, शादी कर ली और फंस गए और चले गए, बड़े बड़े फंस गए तपस्वी। और विश्वामित्र ने कितनी 1000 साल तपस्या की और मेनका पे जाकर के मोहित हो गई, उनकी तपस्या वहां खंडित होगी, सब कुछ बर्बाद कर दिया। और एक भागवत में सोवर ऋषि है, सोवर ऋषि जल में खड़े होकर के, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, इतने खड़े होकर के तपस्या कर रहे थे, कई साल हो गए उनको जल में खड़े। तो मछली को कीड़ांगन अवस्था में देख लिया अपने सामने से, एकदम से उनको बस काम क्रोध छा गया, बोले कि बड़ा इसका भी भोग भोगना चाहिए। तुरंत जल में से बाहर, वहां पर राज्य था उनका मानदाता ऋषि, मानदाता का, उसके राज्य में जाकर के पहुंच गए, देखा कि अरे ऋषि आए हुए हैं, सोवर ऋषि, उनके स्वागत की तैयारियां की। तो बोले कि महाराज कैसे पधारे, स्वागत किया, अरे कि कुछ नहीं, हम आपकी कन्या से शादी करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ये साप न दे दे। तो उस राजा की 50 कन्याएं थी, 50 कन्या सामने खड़ी कर दी कि महाराज जो आपको हमारी बिटिया अच्छी लगे आप शादी कर लो, डर के मारे कि सांप न दे दे। तो उनकी 50 कन्याएं बड़ी सुंदर थी, तो महाराज ने कहा कि 50 से शादी करूंगा। तो 50 से शादी उन्होंने कर ली, 50 से शादी करके, और जब करने लगे तब जाकर के झटका लगा, वो सारे के गम गिर गई। ये मतलब इतिहास हमारे प्रमाणित धर्म शास्त्र बोल रहे हैं। तो हम और आप कैसे बच सकते हैं? तो महात्माओं ने कहा कि इससे तुम बचना चाहते हो, बचने तरीका भी तो है कि भाग भाग रे फकीर के बाल के, कनक और कामनी बाग लागा, मार तो लेंगे बड़ा चिल्लाएगा, बड़ा बेवकूफ तू क्यों नहीं भागा। अब बाबा जय गुरुदेव 1952 से चिल्ला रहे हैं, उनके प्रेमी गांव गांव में प्रचार कर रहे हैं कि बाबा जी का कहना है और शाकाहारी, चलो चलो बाबा जय गुरुदेव महाराज का सत्संग हो रहा है, उनका संदेश जाकर के सुन लो। तो यही तो कह रहे हैं, बचाने की आवाज तो लग रही है कि भाग भाग रे फकीर के बाल के, कनक और कामनी बाग लागा, मार तो लेंगे बड़ा चिल्लाएगा, बड़ा बेवकूफ तू क्यों नहीं भागा। श्रृंगी ऋषि सब मार लिए, लाज किए जतन तो उन त्यागा, कहे दास पलटू बचेगा वही जो रैन दिन सत्संगत में जागा। बोलो प्रेम से, तो सत्संग में जगेगा उसका भी बचाव हो जाएगा। और कहा ये तो मन है, मन है, कभी भक्ति भाव में आ जाए, कभी किस में आ जाए। छिन्न में हरे तरंग उठे, मन की चाल है। छिन्न में बहु हरे तरंग उठे, छिन्न में धन खोजत लोग लुगाई। क्या सबसे ज्यादा धन हमारे पास ही आ जाए। छिन्न में बहु जोग बैराग करे, और छिन्न में धाय करे कुटिलाई। हाथ चुगले में लग गया। छिन्न में बहु जोग बैराग करे, और छिन्न में धाय करे कुटिलाई। छिन्न में भोग विलास करे, और छिन्न में काम क्रोध को मारन धाई। छिन्न में काम क्रोध को मान ले यार। अब महात्मा कह रहे कि पलटू कपटी मन चोट करे। चोट तो करेगा, लेकिन बचने का भी तरीका बता दिया कि बचाएं कैसे। कि हम भाग्य बच्चे गुरु के शरण नाई। जब गुरु के शरण में हम आ जाएंगे तब हमारा बचाव हो जाएगा, तब हमारा बाल बाकी नहीं हो सकता।
मतलब काल हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तब कह रहे वो कि अंत नावे काम, ये तो हमारे सब लुटेरे हैं और तुम सोचोगे अंत में हमारे ये काम आ जाएंगे, ये काम नहीं आएंगे। जब जवानी तो चली गई, अहंकार के वसीभूत होकर के अब आ गया बुढ़ापा। अब बुढ़ापे में तो भजन होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? कभी घोटू की बीमारी, कभी खांसी की बीमारी। तो महात्मा बड़े प्यार के साथ समझ आते हैं कि इतना दर्द शरीर के अंदर भजन में बैठ नहीं पाएंगे कि गोड़ थके दर्द बाई का सबसे दुख घोटुन के दर्द का सबसे ज्यादा बुढ़ापे में। और कहा कि खो करे नींद नहीं आवे, आप जगे और इनको जगावे, कि आप जगे और इनको जगाएंगे। और कह रहे कि आपने इतना महल बनवाया, बढ़िया आपने बिल्डिंग बनवाई, बढ़िया मतलब कोठी नक्शे से बन रही है। तो स्वामी महाराज ने कहा जब तुम्हारा बुढ़ापा होगा, जिस परिवार के तुम काम करते रहे, जिसको अपना काम समझते रहे, कि नाती और बेटा के लिए कमाते रहे, परिवार के गधा बनते रहे, तो बाबा जी ने कहा वो तो पराया काम। लेकिन तुमको चेतावनी के माध्यम से वो बता रहे हैं कि आपने 10 लाख की या 20 लाख की कितने की बिल्डिंग बनवा दी, अच्छे कमरे बनवा दे, लेकिन आपके एक खटोला के लिए जगह नहीं मिलेगी। बाबा जी ने कहा देख लो। और जब कमरा में खटोला बिछा दिया, एक के 4 बहुएं थी। जब तक बड़ी बहू आई कि जी खाट किसी की है, नाती बोले कि अम्मा की है, कि अम्मा मालूम ना बेड का पीछे उठाया, बेड खटोला नहीं करवाए। तो गैलरी में अम्मा ले गई, गैलरी में बिछाए लो। तब तक बीच की आई कि जी खाट कौन की है, कि अम्मा की। क्या था अम्मा जिना मालूम, गर्मी आई कूलर बंद हो जाए, उठा जंगला के सारे बिछाए ले, ये मुंह ढवाई आई। अब बिछाई बाहर लेगी, बरंडा आती बाहर 3 डरी था और 3 बजे आके बिछाए ली। तीसरी आई जी कौन को है, कि अम्मा को। मैं मालूम पड़ा काम है वो भैंस को हटाओ जनती। तब मंगते उठाए ले गई। तब कहा कि बहुत बुरा पछतावे बुढ़ापो जवाब है, नाती बेटा कुटुंब कबीला कोई काम नहीं आवे बुढ़ापो जब आवे। अब बाबा जी ने कहा कि तुमको जीव चुप के रहिए, खटोला तो बाहर निकले कोई, खाट बाहर निकले, चौकियां गंदगी थूकेंगी, के खो करे नींद नहीं आवे, आप जगे और इनको जगावे, तब नखना कचड़ावे और बहुत पुकारे निकट न। तो कूलर की हवा में को सुनना हो, अम्मा चिपक गई तो न मरेगी। जीव बोले 1 गिलास पानी दे जा, कोई पानी तो दे भैया ना। अब बाबा जी ने कहा कि कोई ना आवे काम बुढ़ापो जवाब। तो कहा कि ये संसार रेन का सपना, ये संसार रेन का सपना, आई किया विश्राम, आई किया विश्राम, मन तुम भजो गुरु का नाम, मन तुम भजो गुरु का नाम। अब कह रहे कि ये संसार रेल का सपना। स्वामी महाराज कह रहे कि सपने के समान है, सपने में ही सब कुछ खेल हो रहा है। सपने में भी राजा बन गए, रंक बन गए, भिखारी बन गई, और जब आंख खुली तो कुछ नहीं। अरे कि तो एक सपना था। तो स्वामी महाराज कह रहे कि यह संसार जो आप देख रहे हो ये भी एक सपने के समान है। जैसे ही सांसों की पूंजी खत्म भई और यहाँ की लीला खत्म और सीधा राम नाम सत्य जीवात्मा का सफर आगे चालू हो गया। आय किया विश्राम। एक धर्मशाला में हम या गेस्ट हाउस में हमारे कहीं बाहर जाते हैं तो कमरा लेते एक रात के लिए और बस आराम किया। लेकिन उस महल से, उस कमरा से, वहाँ की नल से, बेड से हमारा कोई मोह नहीं होता। क्यों भैया तो रात को रुकना, इसका किराया हम दे रहे हैं। और सुबह हुई और हम निकल गए।
ऐसे ही स्वामी महाराज ने कहा कि बच्चा ये संसार जो आप देख रहे हैं यह संसार रैन का सपना, आय किया विश्राम, थोड़े से समय के लिए आपको मिला है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जान खिली न खिली, मलिया गिर की छुट शीतल मंद, समीर मिली न मिली, कल काल कुटार लिए फिरता, तन नम्र पर चोट झिली न झिली, जप ले हर नाम हरि रसना, ये अंत समय पे हिली ना हिली। तभी कहा कि श्वास श्वास पे नाम जपे और वृथा श्वास मत कोय, और ना जाने जा श्वास को आबन होए ना होए। ये गारंटी ना कि भीतर चलेगी तो बाहर आ जाए, तो बाहर निकल गई तो भीतर चली जाए, फिर जाकी कोई गारंटी नहीं है। तो कहा कि यह संसार रैन का सपना, आय किया विश्राम, और मन तू भजो गुरु का नाम। फिर कहा कित्ता से चेत करो सतसंगति का, से चेत करो सत्संगत, भजन करो याम, भजन करो याम, मन तू भजो गुरु का नाम, मन तू भजो गुरु का नाम। अवगाता से चेत करो सतसंगत, ये पूरा निचोड़ दे दिया कि संसार सपना है, आपके साथ में कुछ भी जाने वाला नहीं है। अब इन प्रक्रियाओं से हम बचना चाहते हैं तो क्या करो, सत्संग, और बिना सत्संग के कुछ भी नहीं है। ये 4 वेद 6 7 18 प्राण इसी बात को कह रहे हैं कि सत्संग कर लो। सत्संग किसको कहते हैं? और नाचने का या गाने का या बजाने का नाम सत्संग नहीं है। सत्य का संग, सत्य क्या है? वो मालिक, और सत्य क्या है? ये मौत। सत्य क्या है? आत्मा। आत्मा परमात्मा से जुड़ित हो जाए उसी का नाम है सत्य संग। और ये जो भागवत होती है तो भागवत में आरती होती है, सारा तो सब में दिया है कि आरती भागवत चरणामृत पीजे, आरती सब मिलकर कीजे। और चरणामृत कौन सा? कि झरना जरे जू के नाते पिए अमर पद पाई। वो अमर पद कहा करिए जमराज तैयार हो, कि जमराज आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता यदि आपने एक बूंद चरणामृत पी लिया। और महा तो कुंटल के कुंटल बनना भागवत में तो बट रहा। तो महात्माओं ने व्यवस्था रखी कि इसकी छाया को पकड़ करके असल में मिल जाए कि भागवत चरणामृत पीजे, आरती सब मिलकर कीजे। ये पे चढ़े भक्ति को रंग, ये पर चढ़े भक्ति को रंग, मिले जब संतन को सत्संग। काज सब करे कृष्ण हित अंग, व्यर्थ नर जीवन नहीं कीजे, आरती सब मिलकर कीजे। सीधी सीधी बात आएगी कि सत्संग जब मिल जाएगा तब चरणामृत भागवत का मिलेगा, तब भाषे भक्ति, तब आ गई भक्ति कि भाषे भक्ति, और भक्ति से तब ज्ञान, ज्ञान से तब वैराग, वैराग से तब त्याग कर पाओगे, तब भागवत। तो गुरु महाराज यही तो समझा रहे कि ता से चेत करो सत्संग, भजन करो या व्यायाम। जब सत्संग से आप जुड़ जाओगे तब आपके अंदर भक्ति होगी, और भक्ति
स्वतंत्र सकल सुख खानी। अब कहा कि सब सुखों की खान। और दुख क्या है कि जन्मना मरना, ये सबसे बड़ा दुख है। और सुख क्या है? तो सुख के बारे में कहते हैं मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों। तो सच्चा सुख वहां पर है। और भगवान ने भी, श्री कृष्ण ने भी क्यों कहा है कि भक्ति, तभी तो कहा कर गुरु की भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। और जब शक्ति से भैया मिल जाएगी। जो दुनिया में सबसे ताकतवर कहते हैं लोहा, ये सबसे बड़ा ताकतवर है। चौक बड़े बड़े ब्रिज, पुल, बिल्डिंग, टावर। बंबई में देखो 80-80 बिल्डिंग भाई सरिया पे खड़ी है, बढ़िया। सबसे ताकतवर है लोहा। अब लोहे से ताकतवर आग, उसको ही पानी बना देती है, पिघला देती है। अब आग से भी ताकतवर पानी, जो उसको भी बुझा देता है। और पानी से भी ताकतवर इंसान आदि वह पी जाता है। और इंसान से भी ताकतवर क्या है? मौत, जो उसको चट कर जाती है। और मौत से ताकतवर क्या है? भक्ति, जो कि मौत को भी टाल देती है। कब पता चल जाएगा कि हमारी कब मौत हो रही है? तो तब कहा कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, और बिन सत्संग न पावे प्राणी। यही बात भगवान रामदेव भी सबरी से कही। यही तो कहा था, हे सबरी कि प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रत्न मम कथा प्रसंगा। पहली व्यक्ति तो महात्माओं का संग करो। सत्संग जब करोगी तब मुझे मिलूंगा कि मैं कहां पर हूं। यही बात भगवान वासुदेव ने कहा कि मथुरा में, वृंदावन में ये मेरा धाम नहीं है। मैं इस धाम की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो कह रहे परम धाम की बात कर रहे। तो उन्होंने कहा कि ना तद्भासो सूर्यो शशांगो न पावक, यद गत्वा न निर्वतन्ते तद्धाम परमम। हे उदो, मेरा वो परम धाम है। मेरे एक एक रोम में कोटि सूरज चंद्र सितारे प्रकाशमान हो रहे, वो मेरा परम धाम है। मेरी अखंड बंसी 8 पैर बज रही है, वो कभी बंद नहीं होती है। स्वामी महाराज ने भी बताया, उसी के बारे में कहा कि कोटिन सूरज चांद सितारे रोमा रोम में करत। इधर भगवान वासुदेव भागवत के अंदर कह रहे हैं कि ना तद्भासतो सूर्यो शशांगो न पावक, यद गत्वा न निर्वतन्ते तद्धाम परम मम, मेरा परम धाम है। अब जब महात्मा मिल जाए, इधर कह रहे कि मेरे धाम को, मेरी बंसी को कोई नहीं सुन सकता, लेकिन कौन सुन सकता है? जो किसी तत्वदर्शी महात्मा के चरणों में जाकर के चला गया वो। गीता के अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में कह रहे कि तद्वि द्वि प्राणिपातेन पर प्रश्न न सेवया उपदेशन्ते ज्ञानम ज्ञान तत्व दर्शनम। हे बुद्धो, अब किसी तत्वदर्शी महात्मा के पास जाओ, आरजू करो, मिन्नत करो, सेवा करो, विनय भाव से पूछो
तो उस मर्म का भेद जानने वाले ज्ञानी जन तुझे मेरा भेद बताएं। साफ इशारा करेंगे, पर्दे में कोई बात नहीं कि गजब की बांसुरी बजती थी वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कहां बज रही है। तो कह रहे कि जब ऐसे महात्मा मिल जाएंगे, जब वो रास्ता बता देंगे, तब एकदम से जो अंधेरा है वहां प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। भागवत में 11वें स्कंद में 26 अध्याय 34वें श्लोक में कह रहे हैं, संतो दिशंते चचोसम बहिर्का समोत्थिता देवता बांधवा संत संत आत्मा मेव च। अब कह रहे हैं कि जैसे संसार में जैसे ही सूर्योदय होते हैं, जैसे ही संसार का अंधेरा नष्ट हो जाता है, तो सूर्य अपने आप को देखने की और संसार को देखने की शक्ति प्रदान करता है। हमारी आंखों में रोशनी नहीं है, रात में दिखाई नहीं देता है। सूर्य जब निकल आते हैं तो प्रकाश हो जाता है, तो अपने आप को देखने की और संसार को देखने के नेत्र प्रदान करता है। ठीक ऐसे ही संत जो होते हैं, भगवान कह रहे हैं, जो अपने आप को देखने की और मुझको देखने की वो नेत्र प्रदान करते हैं। और अधिक मैं क्या कहूं, मैं खुद ही संत के रूप में विद्यमान हूं। आदरः परिचर्यायां सर्वांगर विबंधनम मदभक्त पूजा विधिका सर्वभूतेषु मन्मति। अब कह रहे मेरी पूजा से बड़ी महात्मा की पूजा है, उनके पास चले जाओ तो मैं मिल जाऊंगा। तब कहा कि जब वो रास्ता बताएं कि सुमरन ऐसे करना है, ध्यान ऐसे करना है, भजन ऐसे करना है, जब घाट पर बैठोगे, जो हमारे परमादनी बाबू सब बताते हैं कि घाट पर बैठो, और सत्संगियों को बड़े भक्ति भाव बैठ करके बताते हैं कि जब बैठोगे तो रोजाना मालिक की दया हो जाएगी। तब कहा सुनो दिल को लगा प्यारे, ध्वनि अनहद की होती है, ध्वनि अनहद की होती है। बजे हैं किंगरी बीड़ा की घंटा, शंख घड़ियाला की घंटा, शंख घड़ियाला। गजब की सीधी बात बता दी जाए, गजब की बांसुरी बजती, कर्म के मैल धोती है। सुनो दिल को लगा प्यारे, ध्वनि अनहद की होती है, ध्वनि अनहद की होती है। साफ साफ कह दी कि ध्वनि अनहद की होती है, वो अंतर में सुन लो। तो जिसने एक बार सुन ली उसी के सारे कर्मों का खात्मा खत्म हो गया। आगे कहते हैं कि तासे चेत करो सत्संगत, भजन करो आठो याम, मन तू भजो गुरु का नाम। अब आठों याम की बात, गर्भ में तो वायदा किया था आठों याम का, हे मालिक इस गर्भ से बाहर निकाल और मैं तेरा 24 घंटे भजन करूंगा। अब प्रभु कृपा करो ये भांति और सब तज भजन करो दिन और दिन रात की बात। लेकिन यहाँ कितना समय निकाल रहे हैं हमारो आप, वहां किसी को समय है ही नहीं, और भगवान बार बार आदेश दे रहे हैं, नोटिस भेज रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं है और मुकदमा चल रहा है। और वहां से नोट वारंट बार बार आ रहे हैं, तो वारंट आ गए, अनसुनी कर दी। कैसा वारंट, कान के नीचे सफेद बाल, पहला वारंट आ गया कि तैयार होशियार सावधान। ये सांसों की पूंजी खत्म हो गई, लेकिन उस वारंट पे काले बाल कल्ले डाई लगा ली कि जमे का मालूम पड़ेगी। वारंट लौटा दिया। दूसरा वारंट
कि डब डबाए आखिन पे पानी और बूढ़े तन की यही। अब दूसरा भी वारंट आ गया, तीसरे में टपका पकड़ ले जाते हैं। तो महात्मा बड़े प्यार के साथ समझ आ रहे हैं चेतावनी के माध्यम से, लेकिन हम आप नहीं समझ रहे हैं। अब कहा कोल को भूल मती जाना जब आवेगी मिस कॉल। जब मोबाइल में मिस कॉल आवत है और रोटी कर रही है या आटा गूंद रहा है, तुरंत जाएंगे लाली देखिए मेरे हाथ में मेरे कौन कॉल आई है। तो कह रहे कॉल को भूल मती जाना जब आवेगी मिस कॉल। अरे 5 तत्व का फोन बनाया, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये 5 तत्वों का है। 5 तत्व का फोन बनाया, 9 दरवाजे का बटन बनाया, 8 चक 9 द्वारा पुरी नाम अयोध्या। ये 8 चक 9 द्वारों की पुरी ये मानव देह अयोध्या है। और इसी अयोध्या में वो राम मिलेंगे, इसी मोबाइल के अंदर। 5 तत्व का फोन बनाया, 9 दरवाजे का बटन जाओ में 9 1 2 3 4 5 6 7 9 और 0 और 10वां द्वार स्विच ऑफ कराया, वो स्विच ऑफ कर दिया। आगे नहीं जाना जब आवेगी मिस कॉल, कॉल को भूल मती जाना जब। 10वां स्विच ऑफ करा दिया। अब 9 द्वारों में खोज रहे हैं कि वो मालिक मिल जाएगा, भगवान मिल जाएगा, परमात्मा मिल जाएगा। अब वो बैठे 10वें द्वार पे। अब 10वें द्वार का तो भेद देने वाले हैं ज्ञानी जन, वहां जा नहीं रहे। वहां जाए तो काम बन जाए। जब इसको सत्संग मिला जीवात्मा को, जब गुरु का नाम जपा, तब एहसास हुआ। तब कह रही है अरे मैं तो बहुत भूल भरम में फंस गई कि 10वें द्वारे पे बैठे गुरु। अब कहां पर बैठे? 10वें द्वारे पे बैठे गुरु, मैं 9 द्वारों में खो गई। और स्वामी जी मुझको माफ करना, देरी आने में हो रही। स्वामी जी मुझको माफ करना, देरी आने। 1 नंबर। तो कह रहे स्वामी जी मुझको माफ करना, देरी आने में हो रही। और 10वें द्वार पर वो बैठे। तो अब आगे कि बालापन हंस खेल गमायो। बालापन हंस खेल में बता दिया। और जवानी पे में समझना क्या क्या करना है कि भूल हुई स्वामी बचपन भी बीता, जवानी गफलत में खो गई। मुझको स्वामी जी माफ करना, देरी आने में हो रही। मुझको स्वामी जी माफ करना, देरी आने। तो बाबा जय गुरुदेव महाराज ये कह रहे कि बच्चा चलते चलाते भजन कर लो। जब सफेद बाल होने लगे तो पहली चेतावनी समझ जाओ क्या करना। कि सुबह उठो, दुकान का, खेती का, दफ्तर का काम, शाम को बाल बच्चों की सेवा, आए गए का सत्कार। जब आपके पास कोई काम न हो तो मनुष्य मंदिर में बैठ करके भगवान का सच्चा भजन कर लो। अब जय गुरुदेव। आज दिनांक 17 फरवरी 2023 को जय गुरुदेव आश्रम खटौटी का भंडारा और हमारे भंडारी श्री शिवचरण जी जो धौलपुर से पधारे हुए हैं, बहुत ही खुशबूदार, रंगीन, पतले पतले पुए उतार रहे हैं। उसके बाद ये बड़े बड़े पुए उतार के दिखाएंगे आपको। 2 4 5 लास्ट में निकालेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल। यदि आप पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल दबाएं, शेयर भी करें। जय गुरुदेव।